नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056060609697523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम में। दोस्तों, यह यूपी TSS लेखपाल के सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 11वां वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे कई पेड ग्रुप चलते हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप को लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लो, ग्रेट लेक्स में कुल कितने झीलें सम्मिलित हैं? 5, 7, 3 या 4? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए 5। ग्रेट लेक्स में कुल 5 झीलें हैं और यह झीलें जो हैं यह कनाडा और अमेरिका की सीमा पर स्थित हैं। इनमें सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, इरी और ओंटारियो झील सम्मिलित हैं। सुपीरियर झील जो है यह ताजे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील। आते हैं अगला प्रश्न। लो, भारत के प्रथम ऑस्कर विजेता भानु अथैया प्रसिद्ध थे। यह एक एक्ट्रेस थे, सिंगर थे, लेखिका थे या कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे। भानु अथैया एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर थे और इन्हें 1983 में ऑस्कर दिया गया था और यह एक गांधी फिल्म है, उसमें इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था। और वर्ष 2001 में लगान फिल्म में इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया था और उस फिल्म में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया था। और इनके अलावा सत्यजीत रे, AR रहमान भी ऑस्कर प्राप्त कर चुके हैं, जो भारत के रहने वाले हैं। आए थे अगला प्रश्न। लो, किसके समय में 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड मिंटो? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी वारेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है और यह 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई है। और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश जिनका नाम एलिजा इम्पे था, एलिजा इम्पे जो मुख्य न्यायाधीश थे और साथ ही में 3 अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी। और वारेन हेस्टिंग ने द्वैध शासन प्रणाली की समाप्ति की घोषणा की थी। आते हैं अगला प्रश्न। लो, यहाँ पे आपको पहचानना कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ यंत्र है, दूसरी तरफ आविष्कारक है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी टेलीग्राफ का जो आविष्कार किया था वह सैमुअल FB मोर्स ने किया था, कोल्फ ने नहीं। बाकी यहाँ पे तीनों सुमेलित हैं। रिवाल्वर का जो आविष्कार वह सैमुअल कोल्ट ने किया था। पैराशूट का जो आविष्कार किया था वो AG गार्नरिन किया था और टायर का जो आविष्कार किया था वह डनलप ने किया था। तो इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न। लो, निम्नलिखित में से मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? कैल्शियम, ऑक्सीजन, कार्बन या नाइट्रोजन? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ऑक्सीजन। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह आपका ऑक्सीजन है। आए थे अगला प्रश्न। लो, हाल ही में पहले पक्षी उत्सव कलरव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड या बिहार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी बिहार। कलरव पक्षी उत्सव का जो उद्घाटन है वह बिहार में किया गया था और यह इसका जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। नीतीश कुमार ने कलरव पक्षी उत्सव का उद्घाटन किया था। आए थे अगला प्रश्न। लोग, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण किस स्थान पर रही हैं? 30वें, 26वें, 37वें या 40वें? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 37वें स्थान पर। फोर्ब्स की सूची में निर्मला सीतारमण का जो स्थान दिया गया है वह 37वां स्थान दिया गया है और यह 2021 की सूची में है और 2020 की सूची में इन्हें
41वां स्थान प्रदान किया गया था और यह लगातार 3 बार टॉप 100 की सूची में रही है। और यह भारत के वित्त मंत्री हैं वर्तमान में। अभी हाल ही में इन्होंने बजट को भी पेश किया है। और भारत के रोशनी नाडार हैं जिन्हें 52वां स्थान प्रदान किया गया 2021 में, और फाल्गुनी नायर जिन्हें 88वां स्थान प्रदान किया गया है। और इस सूची में प्रथम स्थान पर मैकेंजी स्कॉट हैं जो प्रथम स्थान पर हैं, और यह जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी है मैकेंजी स्कॉट। और दूसरा जो स्थान है वह अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को दूसरा स्थान प्रदान किया गया है फोर्ब्स की। तो पहला स्थान जो है वह मैकेंजी स्कॉट को दिया गया है, दूसरा स्थान कमला हैरिस को, और भारत के वित्त मंत्री जो हैं निर्मला सीतारमण को 37वां स्थान दिया गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ किया गया है? असम, उत्तराखंड, हिमाचल या लद्दाख? तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी लद्दाख में। खेलो इंडिया जांस्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का जो शुभारंभ किया गया है वह लद्दाख में किया गया है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया था। यह घोषणा किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या जगजीवन राम? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया था। यह वाक्य जो है यह भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, और यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इनका जो जन्म है वह 14 अप्रैल 1891 में इनका जन्म हुआ था, और इनकी जो मृत्यु है यह 1954 में इनकी मृत्यु हुई थी। और भारत सरकार ने इन्हें 1990 में भारत रत्न दिया था। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो यह 1990 में प्रदान किया गया था। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचानना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वह सही नहीं है। चारों स्टेटमेंट आप लोग पढ़ लीजिए। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वह 24 अप्रैल 1949 को नहीं हुई थी, बल्कि 24 अप्रैल 1950 को हुई थी संविधान सभा की अंतिम बैठक। बाकी जो स्टेटमेंट वह सही है कि राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, और संविधान सभा का निर्माण जो है वह 2 साल 11 माह 18 दिनों में हुआ था। तो इस प्रकार तीसरा जो ऑप्शन है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी वह आपको पहचानना है। आपको बताना है कि किसकी स्थापना सबसे पहले हुई थी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, खड़गपुर IIT, NCERT, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना जो है वह 1947 में हुई थी। NCERT की स्थापना 1961 में हुई थी। खड़गपुर IIT की जो स्थापना है वह 1951 में हुई थी, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना है वह 1954 में हुई थी। तो इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की जो स्थापना है वह 1947 में हुई थी। और इन सब में सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वह राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स के लेखक कौन हैं? चेतन भगत, अभिजीत बनर्जी एवं एस्थर डुफ्लो, जोखा अल्लाहर्थी, मीनाक्षी लेखी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो ने गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम्स नामक पुस्तक लिखी है। और वर्ष 2019 में अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो को अर्थशास्त्र का नोबेल प्रदान किया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह किस वर्ष मनाया गया है? 2019, 2020, 2021 या 2018? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी 2021 में। भारत में पहली बार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो है वह 2021 में मनाया गया है, और इसका जो उद्घाटन है वह केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया था। और अभी 2022 में 11 से 17 जनवरी के मध्य सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया है। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा।
आए थे अगला प्रश्न लोग। यहाँ पे आपको पहचानना है जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है और नदियाँ, उनको आपको पहचानना है कौन सही सुमिलित नहीं है। भगवानपुरा सरस्वती, लोथल भोगवा, मांडा मांडवी, आलमगीरपुर हिंडन। इनमें आपको पहचानना कौन जोड़ा जो है सही सुमिलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, मांडा जो है यह मांडवी नदी किनारे नहीं है बल्कि यह चेनाब नदी किनारे है। यह जो है चेनाब नदी किनारे है और मांडा जो है यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। भगवानपुरा सरस्वती नदी किनारे स्थित है और यह जो है हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में है। लोथल भगवा नदी किनारे है और यह गुजरात में स्थित है। आलमगीरपुर जो है यह हिंडन नदी किनारे है और उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है। आए थे अगला प्रश्न लोग। नदी जल में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ओजोन की या ऑक्सीजन की। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, ऑक्सीजन की। नदी जल में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा मापी जाती है और जल प्रदूषण की मात्रा को बीओडी के माध्यम से मापा जाता है और बीओडी जो फुल फॉर्म होता है वह बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वह बीओडी का फुल फॉर्म होता है। आए थे अगला प्रश्न लो। निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय स्थित है? लंदन, जिनेवा, पेरिस या रोम। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, लंदन में। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में स्थित है और यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है जो जलयानों के यातायात को नियंत्रित करने के लिए अधिकृत है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1950, 1960, 1970 या 1980। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, 1960 में। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह 1960 में हुई थी और यह उत्तराखंड के पंतनगर में हुई थी और इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था और इस विश्वविद्यालय का जो नाम है वह गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जनसंधि कौन है? डेविस, मैगलन, जिब्राल्टर या डोबर। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, जिब्राल्टर। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जो जनसंधि है वह जिब्राल्टर जनसंधि है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक रबी फसल है? कपास, मक्का, अरहर या सरसों। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, सरसों। सरसों एक रबी की फसल है और रबी की फसल जो है ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और फरवरी मार्च में काटी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है। आए अगला प्रश्न लोग। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? भारत और रूस का, भारत तथा चीन का, भारत तथा इजराइल का या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, भारत और रूस का एक संयुक्त उपक्रम है ब्रह्मोस और इसका जो नाम है यह भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी पर इसका नाम रखा गया है, ब्रह्मोस का। आते हैं अगला प्रश्न लोग। होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है? सैद्धांतिक भौतिकी, नाभिकीय ऊर्जा, लेजर भौतिकी या अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने के लिए होमी भाभा पुरस्कार प्रदान किया जाता है और होमी भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक भी कहा जाता है। आते हैं अगला प्रश्न लो। हाल ही में किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को टीम इंडिया के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? यह पुरुष क्रिकेट टीम के बारे में पूछा जा रहा है। वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण या सौरव गांगुली। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़। भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच बने हैं वह राहुल द्रविड़ बने हैं और इससे पहले यह जो पद था यह रवि शास्त्री के पास था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि महिला क्रिकेट कोच वर्तमान में कौन है, मुख्य कोच कौन वह महिला टीम के हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? एलन मस्क, जेफ बेजोस, बिल गेट्स या लैरी पेज। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए, एलन मस्क को।
ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह एलन मस्क को दिया गया है और इनके जो कुल इनकम है वह $213 बिलियन है। दूसरा जो स्थान वह जेफ बेजोस का है और इनकी जो इनकम है वह $197 बिलियन है। और इसमें 11वें नंबर पर मुकेश अंबानी जी हैं और इनका जो स्थान है वह 11वां है और इनके पास कुल जो इनकम है वह 88.4 बिलियन जो है इनकी कुल इनकम है। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में जो प्रथम स्थान दिया गया है वह एलन मस्क को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। आए थे अगला प्रश्न लोग। माउंट एकांकागुआ किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? हिमालय, रॉकी, आल्प्स या एंडीज? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी एंडीज। माउंट एकांगुआ जो है यह एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है और यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अभी पिछले साल जो है काम्या कार्तिकेयन जो है इस पे चढ़ाई की है और यह सबसे कम उम्र की चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय हैं और इसकी जो कुल ऊंचाई है वह 6,992 मीटर इसकी कुल ऊंचाई है और यह एशिया के बाहर की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। आए थे अगला प्रश्न लोग। हाल ही में भारत ने जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को औपचारिक रूप से किस देश की सरकार को सौंपा है? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या म्यांमार? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए नेपाल को। जयनगर और कुर्था रेलवे लिंक जो है यह भारत और नेपाल के बीच है और इसकी जो कुल लंबाई है यह 34.9 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और इसका जो कुल बजट आया है वह 619 करोड़ रुपये इसका जो कुल खर्च आया है और यह बिहार के जयनगर को जो है नेपाल के कुर्था से जोड़ता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।